हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो टूर की वेबसाइट है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको टूर की वेबसाइट में एक एडमिन पैनल मिलेगा, जिसके लिए आपको admin/login लिखना होगा। उसके लिए एक आईडी पासवर्ड हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप आईडी पासवर्ड से उसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट होगी और ये आपका क्या हो गया, एडमिन पैनल हो गया। देखिए, वेबसाइट में एडमिन पैनल से हम क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से लोगो है, फर्स्ट में हम वेबसाइट के थ्रू अपने लोगो को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? मैं सेटिंग में जाऊँगा, जनरल सेटिंग में जाना है और यहाँ से आप अपने कोई भी लोगो है आप लोगो डाल सकते हैं। सेकंड क्या है आपका, आप अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट का कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक, आप अपने अकॉर्डिंग व्हाट्सअप नंबर डाल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अदर अल्टरनेट नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, 3 एड्रेस भी डाल सकते हैं कि आपका एक ऑफिस 1 है, 2 है, 3 है, सोशल मीडिया के अकाउंट डाल सकते हैं, गूगल मैप की लोकेशन डाल सकते हैं। ये सारा डिटेल में आपको डिटेल वाली वीडियोज़ में भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी साइट पे आ जाते हैं, मेन साइट पे जो ऊपर लिखा हुआ होम, अबाउट, टूर, कैटेगरी, सिटीज़, ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वो नेविगेशन हेडर में है, वो भी आपको मैं कहाँ से बता दूंगा, जब हम इसको आपको ट्रेनिंग वीडियोस देंगे तो उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन होगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आ रहा पॉपुलर कैटेगरी। तो आप अपनी वेबसाइट के लिए, टूर के लिए ना कुछ कैटेगरी बनी हुई है, इसमें 6 कैटेगरी जैसे मैंने बनाई हुई है। तो जैसे हिस्टोरिकल टूर हो गया, हनीमून टूर हो गया, वीकेंड टूर हो गया, तो ये कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको टूर पे जाना है और कैटेगरीज पे क्लिक करना है। अपने अकॉर्डिंग आप कितनी भी कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि ये सामने दिखाई दे रही हैं। आपको ऐड न्यू करना, बस कैटेगरी का नाम डालिए, फ़ोटो चूज़ कीजिए, ऐड कीजिए, कैटेगरी ऐड होगी। ठीक है, अब कैटेगरी के बाद ना आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी सिटीज़ भी डाल सकते हैं कि किस किस सिटी में आप टूर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए भी आपको सिर्फ एडमिन पैनल पे जाना है, सिटीज़ पे जाना है और कितनी भी आप सिटीज़ में ऐड कर सकते हैं। सिटी का नाम डालना है, फ़ोटो चूज़ करनी है, सिटी चूज़ हो जाएंगी, सिटी डल जाएंगी। जैसे फर्स्ट है, ये कैटेगरी है, तो कैटेगरी के अंदर क्या होगा कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने टूर डाले हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप कैटेगरी के अंदर कितने भी टूर डाल सकते हैं। मैं टूर को ओपन करके दिखा देता हूँ। टूर के अंदर इस टाइप से आप टूर भी इस कैटेगरी के अंदर सारे के सारे डाल सकते हैं। और सेकंड है सिटी में, देखिएगा कि ये सिटी है, सिटी के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी सिटी डाल सकते हैं और सिटी के अंदर भी आपके जो सिटी के अंदर जितने भी टूर होंगे वो टूर आपको सारे के सारे दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके नीचे टुडे ऑफर, कुछ ऐसे टूर होंगे जिसके ऊपर आपने ऑफर निकाला हुआ होगा, तो उसको भी हम एडमिन पैनल से मैनेज कर सकते हैं। कैसे? टूर पे गए हम, टूर्स के अंदर टूर्स पे गए हम, जहाँ से हम टूर ऐड करेंगे, तो मैं किसी भी टूर वाले को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे टुडे डील लिखा हुआ है, येस और नो। जिसको मैं येस कर दूंगा वो टुडे की डील बन जाएगी और हमारे यहाँ पे फ्रंट में शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये टुडे ऑफर हम किसी को भी अपना टुडे ऑफर बना सकते हैं कि ये फिक्स नहीं है, जो आप चाहेंगे वो यहाँ पे ये टुडे ऑफर होगा। उसके बाद पॉपुलर सिटीज़, कुछ ऐसे टूर होंगे कि जो आपके पॉपुलर हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा सेल आउट करना चाहते हैं और उन टूर को आप क्या करना चाहते हैं, वेबसाइट पे शो करना चाहते हैं, तो वो भी आपका कहाँ से मैनेज हो जाएगा, एडमिन पैनल से ही मैनेज हो जाएगा पूरा का पूरा। कि आपको किसको पॉपुलर टूर करना है उसको आप पॉपुलर टूर कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको, ये फीचर यस, अगर आप यहाँ पे फीचर यस कर देते हैं तो वो आपके पॉपुलर टूर के अंदर चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे फीचर नो कर देंगे तो वो आपका ऑल टूर अंदर चला जाएगा। ऑल टूर मैंने कहाँ पे डाले हुए हैं, ऊपर आपको ये रहा ऑल टूर, सारे के सारे टूर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कुछ लिमिटेड टूर हैं जो आपको अपनी मेन साइट के मेन पेज पे दिखाने हैं, उसको आप फीचर टूर कर देंगे तो फीचर टूर आपको वहाँ पे दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ना, जो हमने टूर की कैटेगरी डाली हुई थी वो कैटेगरी स्टार्ट हो गई। हिस्टोरिकल टूर मैंने ऊपर डाला था, हिस्टोरिकल टूर के अंदर कौन कौन से टूर आते हैं, नीचे लोकेशन आएगी, यहाँ पे टूर का नाम आएगा कि वहाँ पे कौन कौन से टूर हिस्टोरिकल के अंदर आते हैं।
ठीक है, तो ये आने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। इसको भी हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम 5 कैटेगरी, कोई भी 5 कैटेगरी को हम अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। उसको मैनेज करने के लिए भी क्या होगा, आप एडमिन पैनल से ही मैनेज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वाली में बता दूंगा कि कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे मैंने कैटेगरी रखा, दूसरे नंबर पे सिटी रखा, तीसरे नंबर पे टू डे डील, फोर्थ नंबर पे फीचर, फिफ्थ और सिक्स पे मैंने कैटेगरी 1 और 2 कैटेगरी रखा है। ठीक है, कैटेगरी को यहाँ से मैनेज करते हैं कि फर्स्ट नंबर की कैटेगरी कौन सी रखनी है, सेकंड नंबर की कैटेगरी कौन सी रखनी है, थर्ड नंबर की कैटेगरी कौन सी रखनी है। डैट मीन्स ये कैटेगरी ऊपर नीचे करना, वेबसाइट में रखनी है नहीं रखनी है, सारा का सारा हम एडमिन पैनल से मैनेज कर सकते हैं। ये अगली नेक्स्ट कैटेगरी आ गई, ये आपके ना फन फैक्ट्स हैं जिसको काउंटर बोलते हैं कि सक्सेसफुल टूर। आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाना है, नंबर्स पे जाना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी फ़ोटो डाल सकते हैं और कुछ भी टाइटल डाल सकते हैं। तो डैट मीन्स इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। और उसके बाद एक कैटेगरी ली हमने, फिर वाई चूजर्स है, वाई चूजर्स को भी आप किससे मैनेज कर सकते हैं, एडमिन पैनल से ही मैनेज कर सकते हैं। वाई चूजर्स को एडमिन पैनल से मैनेज कर सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट कैटेगरी आई है, फिर एक नेक्स्ट कैटेगरी आई है, फिर उसके बाद ब्लॉग्स हैं। ब्लॉग्स को भी आप अपना ब्लॉग्स को भी एडमिन पैनल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फुल फ्लैश मैनेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, अवर टीम। अवर टीम को भी आप किससे, एडमिन पैनल से मैनेज कर सकते हैं कि टीम में पर्सन का क्या नाम रखना, क्या डेजिग्नेशन देनी है, क्या उसकी फ़ोटो लगानी है, सोशल मीडिया के अकाउंट उनके डालने हैं या फिर नहीं डालने हैं। व्हाट अबाउट कस्टमर से, आपके कस्टमर आपके बारे में क्या कहते हैं, जिसको टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं। तो टेस्टिमोनियल्स को भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मैनेज कर सकते हैं कि क्लाइंट का नाम क्या है, उसने आपके क्या फीडबैक दिया है। लास्ट में आया आपका वीडियोस, तो वीडियोस को भी आप अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब की वीडियोस को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ उनका लिंक डालना होता है, बाकी डिटेल में इसकी ट्रेनिंग वीडियोस में आपको इनकी वीडियोस मिल जाएगी। लास्ट वन इसमें आपकी गैलरी है। गैलरी में भी आप अपनी इमेज कितनी भी डाल सकते हैं, जितना भी आपका मन करता हो वो गैलरी आपको यहाँ पे शो होगी। डेट मीन्स आपको फुल फ्लैश एडमिन पैनल के साथ में ही आपको मिल जाएगा। साइड में आपको 2 बटन मिलेंगे, फ़ोन के अंदर आप सीधा कॉल का बटन भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप में सीधा आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। एक इसकी अच्छी बात, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, हम इसमें क्या करेंगे, आपने कोई भी आप टूर का पैकेज लिया, ठीक है, टूर के पैकेज को लेने के बाद आप एडमिन को इंक्वायरी सेंड कर सकते हैं, टूर को परचेज भी कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, अकाउंट नहीं है तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद एडमिन पैनल के पास क्या चली जाएगी, रिक्वेस्ट चली जाएगी कि हम क्या करते हैं, ये वाला टूर हम प्रोवाइड करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और फिर वहाँ से पूरा का पूरा टूर में कस्टमर का आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, किसने कितने रुपए दिए हैं, किसने कितने रुपए नहीं दिए हैं, अगर उसने अभी कितने रुपए दिए हैं उसकी स्लिप उसके पास जाएगी। सारा का सारा आप एडमिन पैनल से ही मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें एक दूसरी चीज़ आती है, किसी ने बोला है कि सर आपने मुझे बना के दे दी, नंबर्स क्या लगा दिए, मुझे नंबर वाला सेक्शन नहीं चाहिए था, मुझे टूर वाला ऊपर चाहिए था, मुझे अबाउट वाला नहीं चाहिए था, या फिर मैं अपने होम पेज पे ना ये ब्लॉग्स रखना ही नहीं चाहता हूँ, मेरी कोई टीम ही नहीं है, मैं अपना टीम नहीं रखना चाहता हूँ, मैं अपने कस्टमर्स का कोई रिव्यू नहीं देना चाहता हूँ, इनको हटा दीजिए। तो हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट पेज में जाना है, होम पेज पे जाना है, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं साइड में नंबरिंग देके। जैसे मैं किसी को एडिट करता हूँ तो उसने सीरियल नंबर यहाँ से पूछ लिया कि आपको कौन सा सीरियल नंबर पे चीज़ें रखनी है, तो आप चीज़ों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। नहीं चाहिए जैसे FAQ है, मैंने FAQ को डिलीट किया, ठीक है, और FAQ को डिलीट करने के बाद ये देखिए लास्ट में FAQ आया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, टूर के बारे में क्वेश्चन क्या है, मैं इसको कर देता हूँ और हो गया, ठीक है। आप चाहते हैं कि जो आप इन चीज़ों को दोबारा से भी लेके आना चाहते हैं, तो मैंने FAQ को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद देखिए FAQ की पोजीशन क्या है, 0 पोजीशन से मतलब है कि मुझे वेबसाइट के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले मुझे FAQ दिखाई दे रहा है,
ठीक है। लेकिन मुझे FAQ बिल्कुल लास्ट में चाहिए था, 15 हो चुके हैं, 15। मैंने FAQ का सीरियल नंबर क्या किया, 16 कर दिया। और 16 करने के बाद देखिएगा FAQ चला जाएगा बिल्कुल। तो इस टाइप से है इसको डायनामिक वेबसाइट बोलते हैं, इसमें कस्टमर मैनेजमेंट भी है, टोटल है। एक ये फर्स्ट नंबर पे रह गया है कि आपका जो ये बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है, स्लाइडर के बैकग्राउंड में इमेज, इसको कैसे हम करते हैं। तो इसको भी करने के लिए सेटिंग में जाना है, जनरल सेटिंग के अंदर जाना है, और लास्ट में यहाँ पे टॉप बैनर दिया हुआ है। टॉप बैनर को आप जो भी चूज़ करेंगे वो उनके बैकग्राउंड में लग जाएगा। तब हम इनका बिल बनाएंगे। तो अगर आपको इस पर क्या लगाना है, रेट ऑफ आपको इस पर GST का कोई टैक्स लगाना है, तो आप टैक्स की यहाँ पे परसेंटेज डाल देंगे, उतना उस पर टैक्स भी लग के आ जाएगा। जो मैं आपको अदर डिटेल वीडियोस फुल फ्लैश बनाऊंगा तो उसमें ट्रेंडिंग वीडियोस में आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और है इसमें ना, बैंक डिटेल। बैंक डिटेल से मतलब है कि कुछ पर्सन चाहते हैं कि वेबसाइट के ऊपर ही ना अपनी क्या हो, पूरी बैंक की डिटेल बने। तो वेबसाइट के लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे बैंक की डिटेल डाली हुई है ये, जिसमें बैंक की डिटेल, UPI, पेपल है, या फिर आपका जो भी है वो अकाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं थ्रू एडमिन पैनल। एडमिन पैनल पे आप डालेंगे जो भी अकाउंट, वो लास्ट में अपडेट हो जाएगा। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो टूर वाली वेबसाइट को डायनामिक, फुल फ्लैश डायनामिक बनाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।